हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज हम 9th क्लास का चैप्टर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और ये डायग्राम भी बना के दिया हुआ है बुक में। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट्स O A B C मार्किंग इट्स कॉर्नर। ये रियांस रूम है, पॉइंट O A B C कॉर्नर के पॉइंट्स हैं। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस इन द फिगर। पॉइंट O is the origin and this point O is the origin. Origin के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, ये दिया हुआ है। तो रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस फिगर को ध्यान में रखते हुए हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम। D1 R1, ये है D1 और ये है R1। तो D1 R1 रियान के रूम का डोर रिप्रेजेंट करता है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। तो ये डोर कितनी दूरी पर है फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। देखो ये राइट वॉल बताया गया है, तो ये वाली वॉल लेफ्ट वॉल हो जाएगी। तो हमसे यही पूछा है कि लेफ्ट वॉल से रियान के रूम का डोर कितनी दूरी पर है। तो हम देखते हैं D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 and 0। 8 0 कैसे हुआ, देखो जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो इस तरह से पहली वाली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो यहाँ पे x एक्सिस में पॉइंट 8 पे है D1 और x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ये तो ऊपर नहीं जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, इसलिए y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो अब 8 पॉइंट दूर है लेफ्ट वॉल से रियान के रूम का डोर 8 यूनिट्स दूर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इक्वल टू 8 यूनिट्स। तो देखो यहाँ कोई मीटर या फीट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें यूनिट ही लिखना होगा। अब ये यूनिट फीट भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें यूनिट्स में ही आंसर देना होगा। तो डोर की डिस्टेंस लेफ्ट वॉल से कितनी है, 8 यूनिट। फिर आगे इसमें और पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये डोर जो है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। डोर तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो देखो डोर जो है एक्स एक्सिस पर ही है, इसलिए इसकी डिस्टेंस 0 यूनिट होगी, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है, इसी पर है। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 यूनिट। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आ गया। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज 8 0। देखो यहाँ मैंने लिख के दिखाया हुआ 8 0, तो बस इसको इस तरह से लिख देंगे। तो सेकंड वाला आंसर हमें कैसे लिखना है, चलिए मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बाकी के 2 क्वेश्चंस इसको रब करके मैं समझाऊंगी। तो सेकंड क्वेश्चन से इतना ही पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इक्वल टू 8 and 0। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट जहाँ x की वैल्यू भी होती है और y की वैल्यू होती है। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की होती है। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। तो चलिए थर्ड और फोर्थ भी समझ लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने लिया है, बाकी के पार्ट में समझाऊंगी। इसमें पूछा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.50 हाउ वाइड इज द डोर। तो ये R1 पॉइंट दिया हुआ है 11.50, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और D1 देखो हमने देख ही लिया 8 0 है। हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर की विड्थ ये है, मान लो डोर ये है हमारा D1 और ये है R1। R1 के कोऑर्डिनेट दिया हुआ 11.5 and 0 और इसका दिया हुआ 8 and 0। तो डोर की चौड़ाई क्या होगी, विड्थ ऑफ द डोर इक्वल टू 11.5 में से 8 माइनस कर देंगे, 11.5 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 3.5 यूनिट्स। 3.5 यूनिट्स आ गया। तो डोर की चौड़ाई 3.5 यूनिट्स है। अब इसी थर्ड क्वेश्चन में कुछ आगे भी पूछा गया है, तो चलिए मैं उसको पढ़ करके आपको समझा देती हूँ। इसमें पूछा है डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या ये कंफर्टेबल चौड़ाई है रूम डोर के लिए। तो यस, कंफर्टेबल चौड़ाई है। रूम का डोर 3.5 यूनिट, या आप कह सकते हो अगर फिट में 3.5 फीट। 3.5 फीट काफी अच्छी चौड़ाई है इसकी। तो लिखेंगे यस, इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे यस दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द
रूम डोर, रूम डोर। ठीक है बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। अब देखिए आगे भी कुछ पूछा गया इसी थर्ड क्वेश्चन में ही। इसमें आगे पूछा गया इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही सी बी एबल टू डू सो इजिली। अगर व्हील चेयर में कोई पर्सन है और वो डोर से एंटर होना चाहता है तो क्या वो इजिली एंटर कर सकता है? यस, एंटर कर सकता है, क्योंकि हमारे डोर की चौड़ाई है 3.5 यूनिट्स। 3.5 फीट अगर डोर की चौड़ाई है तो व्हील चेयर की चौड़ाई 2 या 2.5 से ज़्यादा नहीं होती है। तो हम इसका आंसर ऐसे देंगे, यस पर्सन इन द व्हील चेयर विल बी एबल टू एंटर द डोर इजीली। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का भी मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन में लिख लेती हूँ, उसको भी समझा देती हूँ। हाँ बच्चों देखिए, फोर्थ पार्ट है इफ B1 0 1.5, ये हमारा B1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 एंड 1.5। ये है बीच में, 1 और 2 के बीच में है y एक्सिस पे, तो इसलिए y की वैल्यू यहाँ पे 1.5 होगी और y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। जैसे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, उसी तरह y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेट हो गया 0 1.5 एंड B2 0 4। ये रहा हमारा B2, देखो 4 पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 4 रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। तो ये बाथरूम डोर को रिप्रेजेंट करते हैं। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो क्या बाथरूम का डोर जो है सकरा है या चौड़ा है रूम डोर से? देखो रूम डोर का भी हमने निकाला, 3.5 यूनिट निकला था। रूम का डोर ये रहा हमारा D1 और R1, ये हमने क्या निकाला था? 3.5 यूनिट्स निकाला था ना। ये क्या है? रूम डोर। ये रूम डोर की हमने विड्थ पहले ही निकाल के रखी है। अब हम बाथरूम डोर की विड्थ निकाल लेते हैं। देखो बाथरूम डोर हमारा B1 है और ये है B2। B1 के कोऑर्डिनेट्स है 0 1.5 और B2 है 0 4। ठीक है, तो इसकी विड्थ कैसे निकालेंगे हम? 4 में से 1.5 माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1.5। तो कितना हुआ? 4 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 2.5 यूनिट्स। अब देखो 2.5 यूनिट से बाथरूम का डोर और रूम का डोर है 3.5 यूनिट्स, तो कौन नैरोअर हुआ? बाथरूम का डोर। हम लिखेंगे बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर। बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 में यही एक क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों ने सीखा कि हम कोऑर्डिनेट्स का यूज कैसे कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।